है गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइशोर ऑफ 19। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बार्सिलोनास एपिक कमबैक अगेंस्ट सेल्टा विगो। जी हां, हमेशा कमबैक हम रियल मैड्रिड के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, लेकिन आज बार्सिलोना ने भी एक एपिक कमबैक करके दिखाया ला लीगा के अपने गेम के ऊपर। तो पहले ही हाफ में ना सेल्टा विगो का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी था। ठीक है, 19वें मिनट में यहाँ पे लार्सन ने गोल मार दिया और उस गोल को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा हाथ था यहाँ पे यागो एस्पास का। भाई 35 ईयर्स ओल्ड यागो एस्पास स्टिल बॉलिंग, और क्रिस्टियनसन और कुंडे को मतलब नचा के रख दिया, यही बोलना पड़ेगा। और फिर बात करें 76 मिनट में डोविकास ने भी एक कमाल का गोल मार दिया। और दोनों ही गोल्स के लिए ना बारसा का डिफेंस थोड़ा सा स्लॉपी लगा था मुझे, वो कुंडे वाला एंड या फिर क्रिस्टियनसन भी बोलो, क्योंकि हमारे जो दोनों फुल बैक्स थे जो कैंसेलो और फिर मार्कस अलोंसो, जी हाँ, आज मार्कस अलोंसो ने स्टार्ट किया था ओवर बाल्डे, रोटेशन में जावी ने खिला दिया था, पता नहीं क्यों। दोनों ही अप फ्रंट बहुत ज़्यादा थे, अटैकिंग फेजेस में थे और वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, तो डिफेंसिव फेजेस में आने में उनको थोड़ा वक्त लग रहा था। और जो कैंसेलो के पास पेस थोड़ी कम हो गई है, हम सबको पता है। तो कुंडे और क्रिस्टियनसन के ऊपर सारा दारोमदार था कि वो कैसे काउंटर अटैक को रोकेंगे, लेकिन ये रोकना कभी कभी नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि पहले हाफ से ही, स्पेशली पहले हाफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आया था कि कुंडे क्रिस्टियनसन वर्सेस आसपास लार्सन, कभी कभी मिंगोजा आ रहा था, ज्वाइन कर रहा था अटैक में, तो 2v3 हो रहा था, यानी कि 2 डिफेंडर बार्सिलोना के और 3 अटैकर सेल्टा विगो के। और ऐसे सिचुएशन में बहुत बार टेर स्टेगन ने हमको बचा लिया। जी हाँ, और इस गेम में MVP का अवार्ड मिला है मार्क-एंद्रे टेर स्टेगन को, वेल डिजर्व। एंड कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अगर टेर स्टेगन ना होता ना तो हम लोग ये गेम शायद 4-0 से हार रहे होते। जी हाँ, 4-0 की बात कर रहा हूँ। टेर स्टेगन ने बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल सेव्स किए हैं इस गेम में भी। और एक और प्लेयर है जिसका नाम ना लूँ तो मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, वो है भाई ओरियल रोमेओ। ओरियल रोमेओ ने 2 इतने अच्छे इंटरसेप्शन मारे कि उसके बाद मतलब क्या ही बोले, वो इंटरसेप्शन अगर वो नहीं मारता तो शायद बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में 1-2 गोल और खा जाती। तो ये तो हुआ बारसा का फर्स्ट हाफ का समरी। और फर्स्ट हाफ में एक और चीज़ बहुत बुरा हुआ बारसा के साथ, वो था फ्रैंकी डियोंग की इंजरी। जी हाँ, फ्रैंकी डियोंग को यहाँ पे थोड़ा सा निगल देखने को मिला, जिसके रीजन के चलते गावी को फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और होपफुली फ्रैंकी डियोंग का जो अभी तक न्यूज़ मुझे मिला है बारसा के न्यूज़ सेंट्रल से, कि फ्रैंकी डियोंग का जो इंजरी है वो उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, थोड़ा बहुत निगल है फ्रैंकी को, इसीलिए उसको इमीडिएटली बाहर कर दिया, जैसे कि गुंडोगन के साथ हुआ था जर्मनी वाले गेम में, जहाँ पे गुंडोगन को इंजरी नहीं हुई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत निगल हुआ था, प्रॉब्लम हो रहा था उसके बैक में, इसीलिए उसको रेस्ट दिया गया था। यहाँ पे भी फ्रैंकी के साथ सेम किया गया है। अब आते हैं हम सेकेंड हाफ के ऊपर। सेकेंड हाफ के ऊपर भी बार्सिलोना ने बहुत सारे चेंजेस कर लिए थे। जी हाँ, लामिन यमाल आ गया था, आपका रफीनिया आ गया था, बाल्डे आ गया था, मार्कस अलोंसो बाहर गया, अराहू इंजरी से वापस आ रहा था, वो आ गया था, क्रिस्टियनसन बाहर चला गया। और भी बात करें यहाँ पे हमारा जी हाँ, गावी तो फर्स्ट हाफ में ही आ गया था, तो 4 सब्स्टिट्यूशन बार्सिलोना ने कर लिए थे यहाँ पे। और इसके बावजूद हमको गोल नहीं मिल रहा था, तो एक टाइम के ऊपर तो ये लगने लगा था कि भाई हम लोग 2-0 से गेम हार जाएंगे। लेकिन बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल, कभी हारना इतनी आसानी से मंजूर नहीं होगा उनको, और यही बार्सिलोना ने करके दिखाया। भाई जाओ फिलिक्स ने एक शानदार पास दिया लेवेंडोस्की को, और 81 मिनट पे ही लेवेंडोस्की ने उसको शानदार बरी कर दिया और गोल मार दिया। 2-1 हो गया स्कोर लाइन। और उसके बाद जो गोल लेवेंडोस्की ने दूसरा वाला गोल मारा, एक्चुअली में उसमें जो पास था ना जाओ कैंसेलो का, मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा था कि डेनिस सुआरेज बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, डैनी एल्वेज जैसा जो कट इन करके पास देता था वैसा पास। और लेवेंडोस्की ऐसे चांसेस मिस नहीं करता। एक और ऑन टारगेट बैंगर लेवेंडोस्की ने 2-2 कर दिया स्कोर लाइन। मुझे तब भी लग रहा था कि क्या ये गेम हम जीत सकते हैं, क्योंकि 2-2 हो चुका है अभी भी यहाँ पे 88 मिनट के करीब ये हुआ था, 88-85 मिनट के आसपास जब होगा, क्योंकि 85 मिनट्स पे तो दूसरा गोल आ गया था, लेकिन 88-89 ऐसे मिनट्स जब जा रहे थे ना, मुझे लग रहा था भाई ये गेम ड्रॉ ना हो जाए। लेकिन उसी वक्त गावी के क्रॉस पे भाई जब जाओ कैंसेलो ने गोल मार दिया, विनर मार दिया, पूरा स्टेडियम सेलिब्रेट कर रहा था, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन मेरे जो वॉच अलॉन्ग था उसमें मेरा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, कैमरा और माइक, तो वो बंद हो गया था। तो जब मैं लॉगिन हुआ वापस से दूसरे अकाउंट से, तब मुझे मैंने आप सबसे बताया होगा कि बार्सिलोना 3-2 विन हो रही है। 91 मिनट में मैं फिर से ज्वाइन किया था, तो मतलब कमाल के सीन्स थे भाई। बार्सिलोना ने 3-2 कमबैक कर लिया, टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुकी है बार्सिलोना अभी इस गेम को जीतने के बाद। और जाओ कैंसेलो भाई 1 असिस्ट 1 गोल, सिर्फ यही नहीं, आज डिफेंसिवली अटैकिंगली इवन मिडफील्ड में जब बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग बाहर चला गया था, ओरियल रोमेओ, गावी और
आपके गुंडोगान उस वक्त भी वो बार बार मिडफील्ड में टक्ड इन होकर हेल्प कर रहा था बार्सिलोना की। तो मतलब मेंटालिटी मॉन्स्टर आप इसीलिए बोलते हो कि जाओ फीलिक्स, जाओ कैंसेलो, स्पेशली जाओ कैंसेलो और लेवेंडोस्की को आप क्यों बोलोगे मेंटालिटी मॉन्स्टर्स? क्योंकि ये प्लेयर्स यूसीएल चैंपियंस है, ठीक है। बड़े टूर्नामेंट्स कैसे जीते जाते हैं इनको पता है, कमबैक्स कैसे किया जाता है इनको पता है। तो आज वही करके दिखाया बार्सिलोना के लिए भी यहाँ पे। और भाई मैं चाहता हूँ बार्सिलोना बोर्ड से, भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जाओ फीलिक्स को और जाओ कैंसेलो को आप परमानेंट कर लो। अगले सीजन में 25 मिलियन 30 मिलियन जितना भी देना हो मैन सिटी को दे दो, कैंसेलो को परमानेंट कर लो भाई, परमानेंट कर लो। आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो एक नेवर से नेवर, या बोलते हैं ना कि नेवर डाई वाला सिचुएशन से भी आपको मैच जिता सकता है, नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर, जो बाहर से बैंगर्स मार सकता है, पासेस दे सकता है, क्रॉसेस डाल सकता है और खुद भी बॉक्स में अराइव करके गोल मार सकता है। ऐसे प्लेयर्स की आपको ज़रूरत है। और आंसू फाटी नहीं पता कि ब्राइटन से वो कितना ज़्यादा इवॉल्व होकर लौटेगा, लेकिन अगर हम जाओ फिलिप को परमानेंट कर लेते हैं एथलेटिको मैड्रिड से, हमारा लेफ्ट विंग जो पोजीशन है वो आने वाले लंबे समय तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि फिलिक्स भी एक यंग प्लेयर ही है, 24 साल का ही होगा मैक्सिमम, 30 या 24 का। तो हमारा लेफ्ट विंगर और राइट बैक पोजीशन आने वाले कुछ सालों के लिए सॉर्ट आउट हो सकता है। तो गाइज यही था एक क्विक रिएक्शन ऑफ द बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो मैच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।